बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में बताया जाएगा कि औरतों के 5 राज कौन कौन से हैं और औरतें अपने मर्द को किस तरह हम बिस्तरी के लिए बुलाती हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम इंसानी फितरत में जिनसी शहवत के वजूद का मुकम्मल एतराफ़ करता है, इसलिए इस्लाम ने कानून के दायरे में इस जिनसी शहवत की तस्कीन का मुकम्मल बंदोबस्त किया है और उन लोगों की सख्त सरजनिश की है जो खसी करा के इस शहवत को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं या जो शादी और औरत से अलहदा तर्ज की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूँ और उससे डरता हूँ, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोजा भी रखता हूँ और नहीं भी रखता, और औरतों से शादी भी करता हूँ। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। बारिवायत सही बुखारी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में अपनी उम्मत को शादी की तरगीब दी है और फरमाते हैं कि इस दुनिया में से 2 चीजें मुझे निहायत महबूब हैं, औरत और खुशबू। शादी के बाद इस्लाम ने शौहर और बीवी दोनों को इस बात का हक दिया है कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिशों और शहवतों की तस्कीन का इंतजाम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। इससे भी बढ़कर इस्लाम ने इस जिनसी तस्कीन को इबादत और अमले खैर से ताबीर किया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौहर अपनी बीवी के साथ जिमा करता है, क्या इस पर उसे अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं। जरा सोचो कि अगर उसने अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ यही काम किया होता तो क्या उसे गुनाह न होता? चूंकि हलाल तरीके से उसने अपनी बीवी के साथ ये काम किया है तो उसे इसका अजर भी मिलना चाहिए। ताहम इस्लाम ने इस बात का ख्याल रखा है कि शौहर चूंकि फितरी तौर पर और समाजी आदातो अतवार के लिहाज से ज्यादा जिर्री और बोल्ड होता है, इसलिए वही अपनी बीवी को इस जिनसी तस्कीन की तरफ दावत देता है। बीवी अपनी शर्मो हया की वजह से इस बात की तरफ दावत नहीं देती। इससे ये बात भी साबित होती है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों के अंदर जिनसी शहवत कहीं ज्यादा होती है और इस मामले में सब्र करने की सलाहियत कम होती है, जबकि औरतों में सब्र करने की सलाहियत ज्यादा होती है और जिनसी शहवत मर्दों के मुकाबले में कम होती है। लोगों का ये दावा गलत है कि औरतों के अंदर मर्दों से ज्यादा जिनसी शहवत होती है। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने बीवी पर यह वाजिब किया है कि शौहर जब उसे इस काम की तरफ दावत दे तो वो इनकार ना करे। हदीस मुबारिका है, जब कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी इस जरूरत के लिए बुलाए तो बीवी को उसके पास जाना चाहिए, चाहे वो चूल्हे पर खाना पका रही हो। बारिवायत तिरमिज़ी। और इनकार करने की सूरत में फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, जैसा कि हदीस में है, जब कोई शख्स अपनी बीवी को बिस्तर की तरफ बुलाए और बीवी आने से इनकार कर दे और शौहर उससे नाराज होकर रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। बारिवायत बुखारी व मुस्लिम। इल्ला ये कि इस इनकार की वाकई कोई माकूल वजह हो, मसलन बीमारी हो या बहुत ज्यादा थकावट हो या कोई शरई रुकावट हो वगैरह। इस जिनसी शहवत की खातिर इस्लाम ने बीवी पर यह फर्ज किया है कि वो नफली रोजा अपने शौहर की इजाजत के बगैर न रखे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, औरत कोई नफली रोजा ना रखे जबकि उसका शौहर मौजूद हो मगर उसकी इजाजत से। बारिवायत बुखारी व मुस्लिम। इस्लाम ने एक तरफ शौहरों की शहवानी कुव्वत का ख्याल किया है और उसकी तस्कीन के वसाइल मुहैया किए हैं, तो दूसरी तरफ औरतों की शहवानी कुव्वत को भी नजरअंदाज नहीं किया है और उसकी तस्कीन का सामान किया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि आम तौर पर दिन में रोजा रखते थे और रातें तहज्जुद के नवाफिल में गुजार देते थे, फरमाया, तुम पर तुम्हारे बदन का भी हक है और तुम पर तुम्हारे घर वालों का भी हक है। इसलिए उलमाए किराम ने शौहरों को हिदायत की है कि बीवियों की जिनसी तस्कीन का पूरा ख्याल रखें। उन्हें सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन से गरज ना हो बल्कि अपनी बीवी की ख्वाहिशों को भी मद्देनजर रखें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शौहर को चाहिए कि हर चौथी रात अपनी बीवी से मुबाशरत करे। बीवी का ख्याल करते हुए वो इस मुद्दत में कमी बेशी भी कर सकता है। हदीस में है कि जिमा से कबल बीवी के साथ छेड़छाड़ और बोसेबाजी होनी चाहिए ताकि औरत की जिनसी शहवत खूब जागे और तब जाकर उसकी तस्कीन हो। ऐसा ना हो कि एकदम से औरत पर टूट पड़े और जानवरों की तरह अपनी ख्वाहिश पूरी करके चलता बने। हदीस मुबारिका है,
तुम में से कोई अपनी बीवी पर इस तरह ना गिर पड़े जिस तरह जानवर गिरते हैं। पहले दोनों के दरमियान पैगाम रसानी होनी चाहिए। पूछा गया कि पैगाम रसानी का क्या मतलब है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोसेबाजी और मोहब्बत भरी बातचीत। बारिवायत मुस्नद अल फिरदौस। इसी हदीस के आगे मर्द की 3 कमजोरियों की तरफ इशारा करते हुए एक कमजोरी ये बताई कि मर्द अपनी बीवी के पास जाए और बातचीत और उल्फत और मोहब्बत के इजहार से कबल अपनी बीवी से जिमा करे, अपनी जरूरत पूरी कर ले और बीवी को यूं ही छोड़कर चलता बने। कुरान ने भी 2 मुकामात पर ज़ौजैन के माबैन जिनसी ताल्लुकात का तज़किरा निहायत ही लतीफ और बलीग अंदाज में किया है। पहला तज़किरा सूरह बकरा में है, तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह बकरा। इस आयत में मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया गया है। कितनी शानदार और कैसी मबनी बरहक ताबीर है। हकीकत ये है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास के मानिंद हैं कि लिबास सत्रपोशी का काम भी देता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, बदन से चिपका भी होता है और बायसे ज़ीनत और ज़िबाइश भी होता है। दूसरा तज़किरा सूरह बकरा में है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। सूरह बकरा। इस आयत में बीवियों को खेती से ताबीर किया गया है और शौहरों को इस बात की इजाजत दी गई है कि अपनी खेती में अपनी मर्जी से बीज बो सकते हैं। जरा गौर करें कि कुरान ने किस कदर बलीग अंदाज में और निहायत इख्तिसार के साथ ज़ौजैन के माबैन जिनसी ताल्लुकात के मसला को लोगों के सामने पेश किया है। क्या इन आयात को पढ़ने के बाद भी कोई अक्लमंद ये कह सकता है कि जिन्स या हम बिस्तरी से मुतालिक इस्लाम कोई वाज़ेह हदायत नहीं देता? माहरीन अलूमे माबैन ज़ौजैन ये कहते हैं कि जिस तरह मर्द का ये हक है कि बीवी उसकी जिनसी ख्वाहिश को अपने तमाम मामलात पर तरजीह दे और जब शौहर उसे बुलाए तो वो उसकी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करे, इसी तरह औरत का भी मर्द पर यह हक है कि जब बीवी को जिनसी ख्वाहिश की तलब हो तो शौहर को चाहिए कि उसे बजा लाए और अपना यह हक ज़ौजियत अहसन तरीके से अंजाम दे, जैसा कि अहादीस मज़कूरा बाला से साबित है। ताहम कुदरत की जानिब से औरतों की जिनसी ख्वाहिश पर शर्मो हया का पर्दा डाला गया है और वो खुलकर अपने शौहर से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करती। माहिरीन के मुताबिक औरतें चंद इलामात के जरिए से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं, लिहाजा शौहर को चाहिए कि जब भी बीवी में ये 5 इलामात जाहिर हों तो फौरन समझ जाए कि वो उससे अपनी जिनसी ख्वाहिश का इजहार कर रही है। नंबर 1, जिस रोज बीवी मामूल से बढ़कर बनाव सिंगार करके अपने शौहर के सामने जाए तो ये इस बात की इलामत है कि वो अपने शौहर की तवज्जो हासिल करना चाहती है, और जब शौहर ये बात नोट करे कि बीवी आज मामूल से बढ़कर हसीन व जमील लग रही है तो उसे बीवी की जानिब जरूर तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस रोज मामूल के कामों से जल्द फरागत पाकर अपनी बीवी के पास बैठे और उससे खुश कलामी में मशगूल हो। नंबर 2, माहिरीन कहते हैं कि बाज़ ख़वातीन मर्द के सामने अपनी ज़बान से जिनसी ख्वाहिश का इजहार करने के बजाय अपने बालों से खेलने लगती हैं। शौहर के सामने बैठे बैठे वो अपने बालों को खुला छोड़ देगी और बार बार अपने बालों में अपनी उंगलियां चलाएगी या अपनी उंगलियों की मदद से बालों के लटों को घुमाएगी, तो औरत का ये अमल भी इस बात की जानिब इशारा है कि वो अपने शौहर की तवज्जो हासिल करना चाहती है। नंबर 3, तीसरी और वाज़ेह अलामत ये है कि वो शौहर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हाथ लगाएगी, यानी वो अपने शौहर के पास बैठे हुए कभी उसके गालों, कानों, बालों और कमर या कूल्हों वगैरह को छुएगी, तो ये भी इस बात की जानिब इशारा है कि वो अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी का लुत्फ लेना चाहती है। लेकिन याद रखें, ये इलामत हर औरत में नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सी औरतें बेहद शर्मीली तबा होती हैं और वो अपने शौहर के जिस्म के हिस्सों को छूने में शर्मो हया महसूस करती हैं और कभी भी इस अमल के लिए पहल नहीं करती। नंबर 4, मुबाशरत के लिए तैयार औरत की चौथी और वाज़ेह अलामत ये है कि उसकी आवाज में नरमी और सुरीलापन पैदा हो जाता है। वो शौहर से बात करते वक्त अचानक लड़खड़ाने लगेगी और उसकी नजर झुक जाएगी और उसकी आवाज धीमी और नरम हो जाएगी। नंबर 5, कुछ खवातीन को जब हम बिस्तरी की तलब होती है तो वो शौहर की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती हैं। ऐसा इसलिए है कि वो चाहती हैं कि उनका शौहर उनकी आंखों में छुपी शरारत और ख्वाहिश को समझ सके और उनकी ख्वाहिश को पूरा करे। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बीवी की ख्वाहिश का एहतराम करना मेरे करीम नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका है और निहायत ही खैर व बरकत वाला अमल है,
جب شوہر اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ پیار محبت کے لمحات گزارتا ہے تو شیطان اس کے گھر کے باہر صف ماتم بچھا لیتا ہے اور خوب ماتم کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان محبت کا عمل نہایت ہی پسندیدگی والا عمل ہے۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان سے بول کر بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بے حیا اور بے شرم ہے، بلکہ وہ ایک جائز اور حلال کام کی خواہش حلال اور جائز طریقے سے کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عظیم شوہر ہی اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کر لیتے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ باروایت صحیح بخاری۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔